मंदिर में सफाई करने वाला कर्मचारी एक दिन भगवान को कहता है कि भगवान जी आप डेली थक जाते हो तो आज आप विश्राम करो, मैं आपकी जगह एक दिन का भगवान बनता हूँ। भगवान कहता है तथास्तु, लेकिन शर्त ये है कि आपने हस्तक्षेप नहीं करना, किसी भी चीज़ में साक्षी होकर खड़े रहना। कहता है ठीक है जी। जैसे ही वो जाते हैं तो एक अमीर इंसान आता है नोटों की गड्डी लेकर और वहाँ साइड में रख देता है। कहता है भगवान को, भगवान जी आप मुझे विश्व का सबसे अमीर आदमी बना दो, और चला जाता है नोटों की गड्डी वहीं छोड़ करके। फिर एक गरीब आदमी आता है, कहता है भगवान जी मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन दे दो। वो मुड़ता है तो देखता है नोटों की गड्डी पड़ी हुई है, नोटों की गड्डी उठाता है और चला जाता है। तो एक दिन का भगवान कुछ बोलता नहीं है। इतने में फिर एक शिप का कैप्टन आता है और वो कहता है भगवान जी मुझे वरदान दो, मेरी यात्रा है, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊं। इतने में क्या होता है, वो जो अमीर व्यक्ति होता है वो वापस आता है अपनी सिक्योरिटी लेकर। वो कहता है कि पकड़ लो इसको, कैप्टन को, इसने ही मेरे पैसे उठाए हैं। वो कहता है मैंने पैसे नहीं उठाए। वो कहते हैं सच सच बता दें तो तेरे को जेल होएगी। कहता है नहीं मैंने नहीं उठाए। तो इतने में वो एक दिन का भगवान बोल पड़ता है और कहता है कि नहीं मैं भगवान बोल रहा हूँ, इसने तेरे पैसे नहीं उठाए, गरीब आदमी उठा के लेके गया है। तो फिर वो अगले दिन भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं कैसा रहा। कहता है कि भगवान जी मैं पहली बारी तो बोला नहीं, दूसरी बारी मेरे को बोलना पड़ गया क्योंकि वो निर्दोष था। कहता है ये तूने क्या कर दिया, तूने गलत कर दिया। कहता है मैंने प्लान, भगवान कहता है मैंने प्लान ऐसा बनाया था कि इसको जेल होनी थी झूठी, क्योंकि वो जिस शिप में इसने जाना है वो शिप डूब जानी है और ये मर जाना है, अब ये मरेगा, तो तूने गलत कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी से सीखने को ये मिलता है कि हमें साक्षी होकर जीना चाहिए। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और इन आंखों से जो दिख रहा है सत्य उससे भी ऊपर है। हम तो सिर्फ इन दो आंखों से देखते हैं, लेकिन वो त्रिलोकी नाथ, तीनों कालों का रचयिता, वो जो देखता है वो करता है, वो सबके लिए अच्छा करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।